हुआ। आज हम आप लोगों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में समझाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। 26 जनवरी 15 अगस्त को हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराया जाता है, लेकिन पूर्ण जानकारी सबको नहीं होता है। कंपटीशन क्लासेज में या जीके में आपको इसमें से सवाल पूछे जाते हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से पढ़िए, आएगा। मंजिलें ऐसे नहीं मिला करते हैं, जिंदगी को तमाशा बनाना पड़ता है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसी पर आप आगे पढ़िए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में। तो भारतीय ध्वज को तिरंगा के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि भारतीय ध्वज को तिरंगे के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई बात। उसके बाद भारतीय संविधान सभा ने, भारतीय संविधान सभा जो थी, भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इस राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के रूप में अपनाया था। इस राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के रूप में अपनाया। और भैया 14 अगस्त क्या हुआ, 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बैठक हुई और संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में, यानी कि राष्ट्र मतलब कि आधी रात में राष्ट्र को समर्पित किया गया। देखिए 14 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 14 अगस्त 1947 ईस्वी को अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया गया। किसको समर्पित किया गया? राष्ट्र को समर्पित किया गया, राष्ट्र ध्वज को। समझ में आ गई बात। फिर आ गई बात, इस झंडे को, इस मतलब तिरंगे में 3 आड़ी पट्टियां हैं। इस तिरंगे में भैया 3 आड़ी पट्टियां हैं। समझ में आ गई बात। ये तिरंगे में 3 आड़ी पट्टियां हैं, जिसकी इस तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात जो है बबुआ 3:2 के अनुपात में है। यानी कि फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय जो ध्वज तिरंगा है, इसका लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर मतलब 3 है और चौड़ाई क्या है 2 है। समझ में आ गया। इसका अनुपात अगर प्रश्न में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो आपको बता देना है 3:2 है। समझ में आ गई बात। उसके बाद बात ये आ गई कि इस ध्वज के बीच में, ये तिरंगा झंडा है ना, इस ध्वज के बीच में 3, यानी इस ध्वज के बीच में नीले रंग की 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है। इसको क्या बोलते हैं? अशोक चक्र बोलते हैं। इसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में 24 तीलियां होती हैं और ये अशोक चक्र है जो देश को धर्म और ईमानदारी से उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। ये जो चक्र है, अशोक चक्र है, ये देश को धर्म और ईमानदारी से उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। समझ में आ गई बात। अशोक चक्र का भैया, अशोक चक्र को सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया था। अशोक चक्र को क्या कहते हैं? सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया था, जो कि इलाहाबाद में है। तो सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग है बबुआ। सबसे ऊपर क्या है? जो ये तिरंगा है ना, जो तिरंगा है 3 रंग का है भाई। ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग है। ये सबसे ऊपर केसरिया रंग और मध्य में सफेद रंग और नीचे गहरा हरा रंग है। ठीक है, केसरिया, ठीक है, केसरिया भैया। उसके बाद क्या कह रहा है? जो देखो इस तिरंगे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि केसरिया रंग साहस एवं बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग जो होता है
तो केसरिया रंग साहस एवं बलिदान का प्रतीक होता है, यानी कि साहस, व्यक्ति के अंदर साहस हो, ठीक है, और कोई भी चीज बलिदान करने का वो होता है, तो केसरिया रंग जो होता है वो साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। सफेद रंग होगा, सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है, व्यक्ति शांत रहता है और सच्चाई का प्रतीक होता है, ठीक है, सफेद रंग शांत और सच्चाई का प्रतीक है। फिर हरा रंग की बात आ गई, गहरा हरा रंग, हरा रंग उर्वरता एवं भूमि की पवित्रता का प्रतीक है, उर्वरता एवं भूमि की पवित्रता का प्रतीक होता है। तो ठीक है, आप इसको जानिए कि ये अशोक स्तंभ जो चक्र है, 24 तीलियां हैं, ये 24 तीलियां जो चक्र है ये धर्म चक्र धर्म एवं गतिशीलता का प्रतीक होता है। ये धर्म चक्र जो है ये अशोक स्तंभ जिसमें 24 तीलियां हैं, ये धर्म चक्र धर्म एवं गतिशीलता यानी कि गतिशीलता का प्रतीक होता है। ये 24 तीलियां होती हैं, जो 24 तीलियां, ये 24 तीलियां 24 घंटे को दर्शाती है। फिर आ गया सर्वप्रथम भैया इसको, इस झंडे तिरंगे को सर्वप्रथम 7 अगस्त 1907 ईस्वी को, सर्वप्रथम 7 अगस्त 1907 ईस्वी को कोलकाता के पारसी बागान, बबुआ कोलकाता के पारसी बागान चौराहा था, उस चौराहे पर हरा, लाल और पीला रंग का ये तिरंगा झंडा पहले कब था, 7 अगस्त 1907 को, कि वो ये तिरंगे झंडे का रंग जो था हरा, पीला और लाल था, और उस लाल, हरे, पीले यानी कि हरा, पीला, लाल रंग के तिरंगे झंडे को सर्वप्रथम 7 अगस्त 1907 ईस्वी को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर फहराया गया था, ठीक है, फहराया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कहां फहराया गया था, तो आपको बता देना है कि 7 अगस्त 1907 ईस्वी को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर फहराया गया था। और उस समय 7 अगस्त 1907 ईस्वी को कोलकाता के पारसी चौराहे पर, बागान चौराहे पर जो झंडा फहराया गया था, किस उसमें कितने कलर, कौन से कलर थे, तो हरा, पीला और लाल कलर थे, लाल रंग का था। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद बात आ गई भैया 22 अगस्त, 7 अगस्त को तो ये बात हुई थी, फिर 22 अगस्त 1907 ईस्वी को भैया, 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी के शहर, 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन हो रहा था। सम्मेलन में मैडम भीकाजी कामा ने इस ध्वज में कुछ परिवर्तन करके फहराया था। समझ में आया? कब फहराया था? 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट, जर्मनी का एक शहर था जो स्टुटगार्ट था, और स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था। उस कांग्रेस सम्मेलन में मैडम भीकाजी कामा ने इस ध्वज को फहराया था। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैडम भीकाजी कामा ने तिरंगे झंडे को कब फहराया था? आपको बता देना है 22 अगस्त 1907 ईस्वी को फहराया था। और कहां फहराया था? जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में फहराया गया था। समझ में आया? और कौन सा सम्मेलन हो रहा था, आपको जानकारी होना जरूरी है, आपको मतलब कि समझ में आना जरूरी है कि इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था। तो वो समझ में आया? इसको एक बार 2 बार आप पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? ठीक है, 1 मिनट। उसके बाद
पहली बात क्या हुई थी, सर्वप्रथम 7 अगस्त 1907 ईस्वी को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर हरा पीला लाल रंग का ये जो तिरंगा झंडा था इसको फहराया गया था, ठीक है, के रूप में, ध्वज के रूप में फहराया गया था। फिर वही बात आ गई 12 अगस्त को 1907 ईस्वी को जर्मनी के शहर स्टुटगार्ड में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में मैडम भीकाजी कामा ने इस ध्वज में कुछ परिवर्तन करके फहराया था। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? आ गया ना?